का देश के लोगों पर लॉकडाउन के दूसरे दिन भी असर दिखा। देश के कई हिस्सों में जरूरी सामान खरीदने के लिए घर से निकले लोगों ने एक दूसरे से निश्चित दूरी बनाए रखी, जिसके लिए उन्होंने नए नए तरीके भी ढूंढ निकाले। और उन्हीं में एक अनोखा तरीका आंध्र प्रदेश के गुंतकल में दिखा, जहां सब्जी खरीदने गए लोगों ने अलग अलग ब्लॉक में खड़े होकर एक दूसरे से दूरी बनाई। लॉकडाउन के दौरान लोगों को सामान खरीदने में दिक्कत ना हो, इसके लिए रेलवे ने अपनी जमीन दी, जिस पर नियमों को ध्यान में रखते हुए सब्जी की दुकानें लगीं और लोगों ने बिना किसी भगदड़ के ब्लॉक में खड़े होकर एक एक कर सब्जी खरीदी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे की इस बेहतरीन पहल की तारीफ की और ट्विटर पर गुंतकल का वीडियो शेयर किया। कोलकाता में भी जरूरी सामान के बाजार में अनुशासन दिखा और लोगों ने घेरे में खड़े होकर एक दूसरे को कोरोना के खतरे से बचाया। यही नहीं, खरीदारी के बाद बाहर निकले लोगों ने सैनिटाइजर से अपने हाथ भी साफ किए। सोशल डिस्टेंसिंग यही इस समय सबसे बड़ी ज़रूरत है। कोलकाता के बाज़ार की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर भी अलग अलग लोग खड़े हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। लखनऊ में भी ज्यादातर दुकानों के बाहर घेरे बने हुए नजर आए, ताकि लोग दूर दूर रहें और सुरक्षित रहकर सामान खरीदें। अच्छी बात यह है कि आप देखिए यहाँ गोला बनाया हुआ, अगर आप आते हैं तो वहाँ डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, यानी 1 मीटर की दूरी पर आपको खड़ा होना। अगर हमें लेना है तो हमें ऐसे ही इस गोले में खड़ा होना होगा और इस गोले के बाद जब हमारी बारी आएगी तब हम आगे बढ़ेंगे। देश में लॉकडाउन होने के बावजूद लोग न सिर्फ सड़कों पर निकल रहे हैं, बल्कि एक शहर से दूसरे शहर भी जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोग अवैध तरीके से सामान ढुलाई करने वाले एक ट्रक में बैठकर गुजरात से राजस्थान जा रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र के थाने में पुलिस ने उनको रोक लिया। चेकनाका क्रॉस करके एक टेम्पो जो है वो अपने साथ अपने टेम्पो के अंदर कई लोगों को अंदर बिठाकर चोरी छिपे तरीके से यहाँ से बाहर लेकर जा रहा था और उसकी जानकारी हमने जो है वो सीधे पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस यहाँ पर पहुँची है। और साफ तौर पे अंदर देखें तो ये पूरा जमावड़ा आपको दिखाई पड़ेगा, ये पूरे लोग आपको दिखाई पड़ेंगे जो कि अवैध तरीके से जो है एक तरह से टेम्पो में, जो कि इस वक्त सिर्फ कमोडिटी के लिए चालू है, उन्हें लेकर जा रहा था, जिसकी जानकारी हमने पुलिस को दी है। सर, ये लोग क्या बता रहे हैं अभी कि ये लोग कौन है? कौन है ये लोग? किधर जा रहे तुम? सब गाँव चल रहे। टिकट दो। हाँ, कौन है ये लोग? सब गाँव वाले ही है। तो गांव वालों को चेक नाका से आगे क्रॉस करवा के फिर इसके बाद बिठाना और फिर इसके बाद लेके जा रहे हैं? घर पे से बिठा है सब, घर के बाजू घर से बिठा। हमने खुद देखा था आपको चेक नाका के पास जो है ये टेम्पो भरते हुए। खड़ा नहीं था, 2 लोग पहचान हो रहे थे ना उधर से घर पे। आपको ये बात पता है कि इस वक्त लोगों को इस तरह से लेके जाना जो है पूरी तरह से अवैध है? इस वक्त जो है कानून प्रतीक बने इन लोग गाँव वाले तो बूढ़े गड्ढे बूढ़े निकालो निकालो, उतराओ उतराओ, खोलो खोलो खोलो, जल्दी खोलो खोलो, जल्दी खोलो। ये तो बड़ा फोर्स बुरा होगा, मैं तो गलत है, ऐसा नहीं चलेगा। सर, इसकी जानकारी जब हमने आपको दी थी तो उसके बाद आप हमारे साथ आए। ये लोग क्या अवैध तरीके से एक तरह से लेके जाए जा रहे हैं? अवैध तरीके से ये लोगों को लेके जाया जा रहा है लेके लोग, लेकिन वो इतना थोड़ी तो घर के रहते, घर के नहीं, वो ऐसा ही लेके जा रहा है। उतरो नीचे, उतरो चलो। इस वक्त कोरोना का जो है एक तरह से प्रकोप है। 4 लोगों, एक तरह से कहा जाए कि लोगों के बीच जो है डिस्टेंस रखने को कहा गया है। और ऐसे में इन लोगों को यहाँ पर देखें तो टेम्पो में जो है वो भर कर लेकर जाया जा रहा था। और इसकी जानकारी जब हमने खुद इसे देखा तो हमने इसे मॉनिटर किया, इसे जो है ऑब्जर्व किया। उसके बाद जो है इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी। पुलिस ने जो है इसके बाद जो है इन्हें हाथ दिखाया, लेकिन ये सब हाथ दिखाने के बावजूद आपके नहीं रुके थे और सीधे आगे निकल गए थे। ये लोग सीधे आगे निकल गए थे। इन्हीं लोगों से पूछते हैं, अच्छा एक बात बताओ, आप लोग कहाँ जा रहे हो? गुजरात जा रहा है। गुजरात जा रहे हो? कितना पैसा दिया? कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया? नहीं, कुछ नहीं दिया बता रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? गुजरात। कितना पैसा दिया आपने? कुछ दिया नहीं अब तक। कितना बात मांगा था? कुछ भी मांगा नहीं था। अभी तो देश में जाता है, इसलिए जाता है। परेशान है, इसमें कुछ खाना नहीं पीना नहीं दे तो क्या करेगा यार। और केरल के कोच्चि में लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पुलिस वाले सड़कों पर पूरी तरह मुस्तैद हैं। सड़कों से गुजर रहे हर गाड़ी की जांच की जा रही है और लोगों से पूछताछ के बाद ही उन्हें आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। लॉकडाउन की वजह से लोगों को हो रही मुश्किल को देखते हुए पुलिस की टीम जरूरतमंदों को खाने के पैकेट और फल भी बांट रही है। तो तस्वीरें केरल के कोच्चि की, जहां गाड़ियों को जांच के बाद एंट्री दी जा रही है। लेकिन बेहतर बात यह है कि जो गरीब जो इस वक्त रोजी रोटी अपनी नहीं कमा पा रहे हैं,
उनको खाने का सामान भी पुलिस के द्वारा दिया जा रहा है ताकि कोई भूखा पेट ना रहे। और दोनों ही जिम्मेदारी का काम कर रहे हैं। एक तरफ खाना खिलाकर लोगों का पेट भर रहे हैं पुलिस वाले, और दूसरी तरफ अपनी जिम्मेदारी के तहत जांच करके ही एंट्री करने दे रहे हैं वाहनों को। पुदुचेरी में एक शादी समारोह में कोरोना का असर दिखा। कोरोना के खतरे को देखते हुए शादी में पहुंचे ज्यादातर मेहमानों ने मास्क लगा रखा था। दूल्हा दुल्हन ने भी मास्क लगाकर ही शादी की सारी रस्में पूरी की। हालांकि इस दौरान कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को तोड़ते हुए भी दिखे। तो हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए वो लोग जो शादी समारोह में शामिल हुए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की जो लगातार कवायद की जा रही है कि आप थोड़ा दूर दूर बैठें, एक उचित दूरी बनाए रखें, वहां इस बात का उल्लंघन होता हुआ जरूर नजर आया। शादी समारोह में दूल्हा दुल्हन दोनों ने मास्क लगाया हुआ था, लेकिन और बेहतर सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए थी जो यहाँ नहीं दिखी। दिल्ली में जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को पुलिस की ओर से पास जारी किए जा रहे हैं ताकि लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान खाने पीने और किराने की दुकानें खुली रहें और आम आदमी को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और इसके लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को पास मुहैया कराया जा रहा है, जिसके मिलने के बाद खाने पीने और दूसरे जरूरी सामान की दुकानें लॉकडाउन के दौरान लोग खुली रख सकेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के हौस खास डीसीपी ऑफिस, दिल्ली पुलिस के डीसीपी ऑफिस के बाहर, जिनकी दुकानें हैं इमरजेंसी सर्विसेज की, और वो पास लेने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। आज अपना ये एप्लीकेशन जमा करेंगे डीसीपी ऑफिस और कल इन्हें बुलाकर यहाँ पर पास दे दिया जाएगा। पास लेने के लिए डीसीपी ऑफिस के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसे देखते हुए पुलिस की तरफ से थोड़ी थोड़ी दूरी पर लोगों के खड़े होने के लिए वहां गोल घेरा बना दिया गया। डीसीपी ऑफिस के गेट के एक तरफ से कर्फ्यू पास के लिए आवेदन किए जा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ से पुलिस के जवान बने हुए पास लोगों को बांटते दिखे। यहाँ पर जो है तस्वीर हो रही है उस शख्स की और उसका नाम, एड्रेस बाकायदे पूरी, और यहाँ पर दिल्ली पुलिस का स्टैंप भी है। तो इस तरीके से पास बनाकर यहाँ पर दिया जा रहा है। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस वाले हाथों में दस्ताने और मास्क लगाए दिखाई दिए। इसके अलावा कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पुलिस वाले दूर दूर बैठकर काम करते नजर आए। उधर महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड में कोरोना से पीड़ित मरीजों ने ठीक होने के बाद अस्पताल के डॉक्टरों के लिए तालियां बजाईं। कोरोना से पीड़ित होने के बाद कई मरीजों के अस्पताल में जिन्हें भर्ती कराया गया था, जब इलाज के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए तो उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। जब ठीक हुए मरीज अस्पताल से जाने लगे तो उन्होंने डॉक्टर, नर्सों और दूसरे कर्मचारियों के लिए तालियां बजाई। कोरोना वायरस की वजह से जारी लॉकडाउन के बीच यूपी के हरदोई में मोबाइल पर निकाह हुआ। 25 मार्च को शादी की तारीख तय थी, लेकिन पाबंदियों के बीच दूल्हे का दुल्हन के घर बारात लेकर जाना मुमकिन नहीं था, जिसके बाद परिवार के लोग मास्क लगाए दूल्हे को घर से बाहर लेकर आए और 4 लोगों की मौजूदगी में फोन पर ही निकाह करा दिया गया। इस दौरान काजी ने फोन पर पहले तो लड़की से इजाजत मांगी, फिर दूल्हे से उसकी रजामंदी ली गई। लड़के से पूछ लीजिए, लड़के से पूछ लीजिए। निकाह के बाद दूल्हे ने वहां मौजूद लोगों को खड़े होकर सलाम किया। दूल्हे वालों ने बताया कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए निकाह का ये तरीका अपनाया गया। हुक्म की पाबंदी की वजह से ऐसा कोई अमल नहीं किया कि भीड़ भाड़ इकट्ठा करें, जिसकी वजह से कोरोना वायरस से दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचे। और कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया। बार बार सरकार की तरफ से लोगों को घरों में रहने की अपील भी की जा रही है, लेकिन कुछ लोग इसे मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्हें कोरोना के खतरे का एहसास तक नहीं है। ठाणे में भी ऐसा ही देखने को मिला, जहां लॉकडाउन के बाद भी लोग सड़कों पर घूमते दिखे, जिसके बाद पुलिस ने उनकी पिटाई की। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मेरठ के एक बीजेपी नेता का अनोखा अंदाज खूब वायरल हो रहा है। बीजेपी नेता ने, जिनका नाम है विनीत शारदा, उन्होंने एक ही सांस में लगातार कोरोना कोरोना बोलते वो नजर आए, जैसे सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को समर्पित करता हूं
कोरोना 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 कोरोना। मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों को खाना दिया जा रहा है। कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लागू है और इसे लागू कराने की जिम्मेदारी पुलिस वालों पर है, जिसकी वजह से उन्हें दिन रात ड्यूटी करनी पड़ रही है। जिसे देखते हुए सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट की तरफ से लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों को खाना मुहैया कराया जा रहा है, ताकि संकट की इस घड़ी में पुलिस वालों को ड्यूटी करने में किसी तरह की कोई परेशानी न हो। हमारे साथ सिद्धिविनायक ट्रस्ट के कुछ लोग हैं जो 24 घंटे रास्तों पर निगरानी रखने वाले, गाड़ियों पर निगरानी रखने वाले लोगों के लिए फूड पैकेट्स दे रहे हैं। सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोग रात में भी ड्यूटी पर तैनात पुलिस के जवानों को खाने के पैकेट देते नजर आए। सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि लॉकडाउन के दौरान दूसरी जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को भी ट्रस्ट की तरफ से खाने के पैकेट बांटे गए। सिद्धिविनायक मंदिर की ओर से शुरू की गई इस पहल की पुलिस वालों ने जमकर तारीफ की। पूरा 12 घंटा ड्यूटी है, इसलिए खाना ये बहुत बड़ी मदद हुई है। सिद्धिविनायक ट्रस्ट ने जो ये मदद दी है वो बहुत बड़ी मदद है। लॉकडाउन की वजह से समाज के निचले तबके पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है। ऐसे में जरूरतमंदों की मदद के लिए दिल्ली पुलिस आगे आई, जो गरीबों के घर में खाने पीने का सामान लेकर पहुंची। दिल्ली के कालकाजी इलाके में पुलिस वालों की एक टीम सड़क के किनारे बनी झोपड़ियों में रहने वालों के पास पहुंची। इस टीम के पास आटा, चावल समेत खाने पीने का सामान था। दिल्ली पुलिस की इस टीम ने झोपड़ी में रहने वालों में सामान बांटा। इस मुहिम में खुद इलाके के एसीपी और एसएचओ शामिल हुए। राजस्थान के भरतपुर में कोरोना की जांच की मांग कर रहे एक आदमी ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया। पीड़ित का आरोप है कि खांसी आने पर वो जांच के लिए अस्पताल पहुंचा तो उसे वहां भर्ती कर लिया गया। पीड़ित का आरोप है कि जब उसने अस्पताल प्रशासन से कहा कि उसे कोरोना है तो उसे आइसोलेशन में रख दें या फिर घर जाने दें। इसके बाद वहां पुलिस तैनात कर दी गई। पीड़ित का आरोप है कि बार बार जांच की मांग करने पर उसकी पिटाई की गई। गाजियाबाद हाईवे पर लोग पैदल ही अपने घरों की ओर जा रहे हैं। इस दौरान वहां मौजूद लोग पैदल अपने घरों को जाने वाले लोगों को फल, चाय, बिस्किट बांट रहे हैं ताकि इन लोगों को कोई परेशानी ना हो। हम इस समय नेशनल हाईवे 24 पर हैं और पूरी तरह से देश में लॉकडाउन है और यहाँ पर भी सड़कों पर इक्के दुक्के वाहन दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कई लोग अपने घरों को जा रहे हैं वापस पैदल। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर इंसानियत भी दिख रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई लोग इलाके के लोग हैं जो यहाँ पर लोगों को, पैदल चलने वालों को फल फूल बांट रहे हैं। आप देख सकते हैं ये लोग लगातार। आप कहाँ जा रहे हैं मैडम? बुलंदशहर। यहाँ से पैदल जाएंगे आप? हाँ जी। अच्छा, तो देखिए यहाँ से लोग क्यों पैदल क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सरकार ने कोई व्यवस्था तो करवाई है। कौन करवाई? अगर करवाते तो पैदल ही क्यों जाते? कई गाड़ियाँ जो अभी तक यहाँ पर कुछ लोगों को लेकर गई हैं नहीं रोक रहे हो, नहीं रोक रहे, रुकवा रहे हैं तो नहीं रोक रहे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लोग हैं, यहाँ पर स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पर पैदल जाने वाले लोग। बारिश में इस वक्त हम खड़े हैं, लोग भी यहाँ पर दूर तक आपको दिखाई देगा। पैदल लोग बारिश में अपने अपने घरों को पलायन कर रहे हैं क्योंकि वाहनों के ना चलने की वजह से सबसे बड़ी समस्या लोगों के लिए आ रही है और क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन है। वहीं दूसरी तरफ इंसानियत दिखाते हुए जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पर फल फूल बांट रहे हैं। आप लोग सर कितने बजे से आप लोग ये सब कर रहे हैं? हमें 2 घंटे हो गए लगभग यहाँ से। पहले चाय बांटी थी और अब जो है केले, अब केले दे रहे हैं और अभी जो नीचे से अभी फल और आ रहे हैं और जब से हम लगे हुए हैं करीबन 2 घंटे से लगे हैं। दिल्ली और एनसीआर में अब लॉकडाउन पूरी तरह कारगर दिखने लगा है। लॉकडाउन के दूसरे दिन भी सड़कों पर केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही दिखे और पूछताछ के बाद पुलिस वाले उन्हें भेजते रहे। पुलिस वाले शहरों में घूम घूम कर लोगों से घरों में ही रहने की अपील कर रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर भी ज्यादा ट्रैफिक नहीं दिखा। ज्यादातर वही गाड़ियां गुजरती दिखीं जिनका ताल्लुक जरूरी सेवाओं से है। लोगों के आई कार्ड और दूसरे दस्तावेज चेक करने के लिए पुलिस वाले मुस्तैदी से तैनात रहे, लेकिन कहीं ट्रैफिक जैम नहीं दिखा। चाहे दिल्ली और नोएडा का बॉर्डर हो या फिर दिल्ली और गुरुग्राम का, हालात कहीं भी बेकाबू नहीं दिखे। यहाँ तक कि दिल्ली में चल रही डीटीसी की बसों में भी सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही सफर कर रहे हैं। दिल्ली के ग्रीन पार्क से गुजर रही एक बस में जब न्यूज 18 की टीम पहुंची तो बस में ड्राइवर और एक पुलिसकर्मी के अलावा केवल एक यात्री दिखा। ये बताइए कितने लोग हैं आपके यहाँ? बस केवल एक शख्स? हाँ जी, अभी तो एक ही है और कुछ और बैठे थे वो उतर गए।
दूध और सब्जी जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई से जुड़ी गाड़ियों को भी सीमाएं पार करने में कोई परेशानी नहीं हो रही। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियो शेयर कर रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो कोरोना नाडु के सेलम जिले की एक सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की अच्छी मिसाल दिखाई दी। मंडी से बाहर रोड पर सफेद पेंट से निशान बनाकर लोगों के खड़े होने की जगह बना गई, जबकि मंडी में घुसते ही लोगों के हाथ धुलवाए जा रहे हैं और उन्हें सैनिटाइजर दिया जा रहा है। इसके बाद ही कोई व्यक्ति सब्जी मंडी के अंदर जा पा रहा है। अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सब्जियां बेची जा रही हैं।